नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नियम से डायबिटीज की गोलियां खाना, नियम से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना अच्छी बात है, लेकिन इस जानलेवा रोग से बचने के लिए जो काम हमें नियम से करने चाहिए वो हम कभी करते ही नहीं और रोग हो जाने पर सिर्फ दवाओं के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। डायबिटीज से जुड़ी कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो आपको और आपके परिवार को जाननी बहुत जरूरी है, आइए आज यही जानते हैं। मिठास यदि जिंदगी और रिश्तों में बढ़े तो अच्छी है, लेकिन यदि खून में बढ़े तो खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज है तो डरे नहीं, देखें मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, क्या डायबिटीज मीठा खाने की वजह से ही होती है, और अगर नहीं तो इससे जुड़ी कौन सी वो बातें हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आज इसके बारे में बताएं। देखिए, डायबिटीज आमतौर पर तो मीठा खाने के कारण होती है, लेकिन आपको ये मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि आजकल बहुत सारे पेशेंट डायबिटीज के हमारे पास आते हैं जो मीठा बहुत कम खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, या कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, उनको भी डायबिटीज हो रही है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये रोग है क्या, बहुत तेजी से फैल रहा है। आज भारत को जो है वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल भी घोषित कर दिया गया है। पुराने समय में ऐसा मानते थे कि जो अमीर लोग हैं, जो लाला लोग हैं, जो बैठकर दुकान करते हैं, उन्हीं को डायबिटीज होती थी। आजकल मजदूरों को भी हो रही है, किसानों को भी हो रही है। तो ये कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये सिद्ध हो चुका है कि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लोग बैठे रहते हैं दिन भर, कोई भी काम कर रहे हो चाहे आप, दूसरा दिनचर्या का पालन नहीं है, किसी तरह का कोई रूटीन नहीं है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सीजनल जो ऋतुचर्या होती है उसका भी हम कोई पालन नहीं करते, और अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना है, चाहे वो ब्रेड खा रहे हैं आप, या कोई बर्गर खा रहे हैं, या आप चावल खा रहे हैं, बहुत ज्यादा रोटी खा रहे हैं गेहूं की। ये कार्बोहाइड्रेट जब आप ज्यादा खाते हैं, इससे भी आपको शुगर होने का पूरा खतरा रहता है। और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है आजकल, इमोशनल स्ट्रेस। कोविड के बाद बहुत लोगों को शुगर हुई है, तनाव के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण, किसी की मृत्यु हो गई, घर में इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण, कुछ लोगों को दवाइयों के कारण हुई है, स्टीरॉयड वगैरह जब उनको दिए डॉक्टर्स ने, तो वो डॉक्टर ने बताया कि इसकी वजह से हुई है। और आयुर्वेद में तो जेनेटिक भी माना गया है, यानी कि अगर पेरेंट्स में है तो आपको हो सकती है, हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन हो सकती है। लेकिन आप सभी को मैं बताऊं कि जीवा ने अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जीवा आयुनिक डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए एक टेक्नोलॉजी, एक चिप लगाते हैं जो पूरा मॉनिटरिंग करता है आपके शुगर का, और उसके साथ साथ एक न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट आपके साथ रहता है, हेल्थ कोच आपके साथ रहता है, एक योगाचारी आपके साथ रहता है, और जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां एक माइंड कोच भी आपके साथ रहता है, जो आपकी स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम को लेके काउंसलिंग या जो आपको सुविधा के अनुसार जो भी आपको जो उसका एक उपचार है वो बताता है। और इसके साथ साथ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी आपके साथ रहते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें हमें मिल रहे हैं। आप भी जो है इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए सेहत का नंबर आपके पास है, उनसे पूछिए कि डायबिटीज का जो आपका आयुनिक डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें हमें एनरोल करना है। तो घबराना नहीं है। डायबिटीज जो है, अगर आप उसको सही तरह से और पूरे अच्छे प्रकार से समझ करके उसका उपचार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स डायबिटीज में आज मिल रहे हैं। और ये कोई बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स आज डायबिटीज में काम कर रहे हैं और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। डॉक्टर चौहान, आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज बहुत कॉमन है, इसके पीछे क्या कारण है, और बच्चों को डायबिटीज ना हो इसके लिए माता पिता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आपने बच्चों का जिक्र किया है तो यहाँ पर हमें टाइप 1 डायबिटीज का भी थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जनरली 2 प्रकार की डायबिटीज आपने सुनी होगी। एक है टाइप 2, जो कि मेनली गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है, और आमतौर पर वो 35-40 साल की उम्र के बाद होती है। और जो दूसरी है, जो खास तौर से बच्चों में देखने को मिलती है, जिसको टाइप 1 कहते हैं, वहां पर कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं, यानी कि जो हमारी जीन्स है उनमें प्रॉब्लम होती है, जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो फिर बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन उसमें लगाने पड़ते हैं। टाइप 1 में आपने देखा होगा इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है। एक और तीसरी डायबिटीज भी जो प्रेगनेंसी में हो जाती है, वो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आमतौर पर ठीक हो जाती है।
तो बच्चों की आपने जो बात की है, इसमें आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज होती है, लेकिन आजकल बच्चों के अंदर भी बहुत अर्ली एज में हमने देखा है कि ओबेसिटी उसमें हो जाती है बच्चों में। चाइल्ड ओबेसिटी बड़ी कॉमन है आजकल। जंक फूड बच्चे बहुत खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चों का भी हो गया है, और उनके भी जो है कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई बच्चों। तो कभी कभार हमने देखा कि बचपन में जो पहले हम कहते थे कि टाइप 1 ही होती है, आजकल वहां पर टाइप 2 भी होने लगी है, जो लाइफस्टाइल और फूड से रिलेटेड है। तो बच्चों को कैसे बचाया जाए? तो एक तो उनको थोड़ा सा हेल्दी फूड्स की आदत डालनी चाहिए। पेरेंट्स को मैं बता रहा हूं, यहाँ पर आपने पूछा माता पिता क्या करें। जो शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, चीनी से जो बने कैंडीज हैं, चॉकलेट है, कुकीज है, केक्स हैं, बिस्किट, कितने तरह के में जो मीठे चीनी वाले जो प्रोडक्ट हैं, मैदे से बने जो प्रोडक्ट, उनको तो बिल्कुल आप जो है कट कर दीजिए। वंस इन वाइल कभी कभार बच्चे होते हैं, कई बार जिद करते हैं, लेकिन और खास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनको तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना। घर में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं आप, और उनको लो कार्ब लो फैट डाइट थोड़ी सी ज्यादा आप दें। मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए बच्चों। हेल्दी स्नैक्स घर में बनाएं, बहुत सारी चीजें बनती हैं आजकल। तो आपको कितना सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कितनी रेसिपीज मिल जाएंगी। और स्क्रीन टाइम उनका कम करिए। जब जितना समय वो बैठे रहेंगे मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने, टेलीविजन के सामने, उतना ही उनका जो है एंडोक्राइन सिस्टम भी माइंड से, ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उस पर असर पड़ता है, मोटापा भी बढ़ता है, खाने पीने की आदत उनकी चेंज हो जाती है। और जल्दी से जल्दी उनको कोशिश करिए डिनर जितना जल्दी हो जाए, और जल्दी सुलाने की कोशिश करिए। आउटडोर गेम्स जरूर खिलाने बच्चों को। थोड़ा उनकी भाग दौड़ होती रहेगी तो फिर कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपको नहीं आएगी। संजीवनी दर्शक यश हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। अच्छा, कितना वजन है अभी आपका? मेरा वजन अभी है 48 किलो। और हाइट कितनी है? हाइट मेरी है 5 फुट 7 इंच। अच्छा, भूख ठीक लगती है? भूख ठीक लगती है, बट फिर भूख के बाद वॉशरूम जाना पड़ता है शायद इस वजह से। अच्छा, मोशन जाना पड़ता है। वैसे पेट में कोई भारीपन, गैस, एसिडिटी वगैरह? हाँ जी, एसिडिटी हल्की हल्की रखती है, खाना पचता भी नहीं है सही से। तो जी देखिए, मैंने इसीलिए पूछा आपको कि जब किसी व्यक्ति का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, भूख लग रही है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब खाना ठीक से पच नहीं रहा है, और पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं। तो इसलिए आपको अपने पाचन पर काम करना है। और खास तौर से ये जो लक्षण आपने बताया है कि भोजन के बाद तुरंत आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ये अपच, इंडाइजेशन या बदहजमी का एक लक्षण है। तो एक तो जीवा का डाइजेस्टॉल तो मैं सभी को एडवाइज करता हूं, आजकल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये तो रखना ही चाहिए। लेकिन आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसमें एक प्रॉपर आपको कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। पेट को जब पेट खराब हो जाता है आपका, उसको ठीक करने में 3-4 महीने आराम से लग जाते हैं, क्योंकि हमें आपके अंदर जो आम बना है आंतों में उसको पचाना है, आपकी जठराग्नि को मजबूत करना है, आपके जो चैनल स्रोतस जो जिसमें टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं उनकी सफाई करनी है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके धातु वर्धक यानी कि वजन को बढ़ाने की बात करेंगे। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या करें, और अगर हो जाए तो किन बातों का ख्याल रखें, और क्या घरेलू उपाय पर डायबिटीज के इलाज के लिए निर्भर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। घरेलू उपाय पर आपको निर्भर नहीं रहना है। डायबिटीज को हल्के में मत लीजिए। घरेलू जो नुस्खे होते हैं हम भी बताते हैं आपको, वो केवल आपको आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। और यही नहीं, अगर कोई आपको ये कह रहा है कि एक मेरी डायबिटीज की किट है और सभी लोगों को वही किट मिल रही है, या ये मेरी डायबिटीज की गोली है, चाहे वो आयुर्वेदिक नाम भी है उस पर, वो भी आपको जो है उससे भी बचना है। क्योंकि आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड इलाज होता है। ये मैं बार बार आपको कहता हूं, अपने शो में कई बार ये शब्द मैं प्रयोग करता हूं। यानी कि हर व्यक्ति अलग है, उसके रोग का कारण, उसकी आयु, उसका खान पान, उसकी जो है अग्नि, उसका मनोबल, उसकी शरीर की शक्ति, सबकी अलग अलग है। तो इसलिए आपको जो है एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके फिर उसके अनुसार आपको इलाज करना। नहीं तो होगा क्या, अगर आपने बेशक कोई भी गोली ले रहे हैं, चाहे इवन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक कुछ भी ले रहे हैं,
और आपने केवल फोकस किया कि मेरा ब्लड शुगर ठीक रहना चाहिए, तो ब्लड शुगर तो हो सकता है आपका कंट्रोल रहे, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है आपने देखा होगा, किडनी खराब हो जाती है, हार्ट में डैमेज हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती है, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, आंखों से कई बार दिखना बंद हो जाता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के होते हैं। इसलिए मेडिसिन पर्सनलाइज्ड लेनी है, उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट आपको लेनी है, उसके साथ साथ नियमित व्यायाम करना है, बहुत जरूरी है। योग, प्राणायाम, दिनचर्या, समय पर सोना, समय पर उठना और माइंड को रिलैक्स रखना है, ये तमाम चीजें जो है जीवा में हम प्रॉपर फॉलो करते हैं। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अब हमारे दर्शकों को यह बताएं कि डायबिटीज के किस स्टेज पर आयुर्वेद को अपनाने से फायदा होता है, और दूसरा ये कि कितने दिनों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का असर व्यक्ति पर दिखने लगता है। देखिए, हम तो कहेंगे कि जैसे ही डायबिटीज आपको शुरू होती है, डायग्नोज होती है, आपको सीधा आयुर्वेद में आना है। प्रॉपर आयुर्वेद में इसका वर्णन है, उसका इलाज है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टेज होती है ना। किसी को डायबिटीज अभी शुरू हुआ है, कुछ को प्री डायबिटिक बोल देते हैं डॉक्टर लोग, कुछ लोग कई वर्षों से दवाइयां खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल्ड है, कुछ लोग दवाइयां खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे हैं। तो सबको अलग अलग देख करके तभी जो है एक प्रॉपर उसकी दवाई दी जाती है। और जीवा का मंत्र यही है, सबसे पहले निदान परिवर्जन, यानी कि जो रूट कॉज है उसको हटाया जाए। उसके बाद लाइफस्टाइल, डाइट, आपकी एक्सरसाइज, या कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए, कोई कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है, नसें कमजोर हो गई हैं, किडनी में खराबी आ रही है, आंखें, रेटिना खराब हो रहा है, उसका मैनेजमेंट अलग से होगा। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि एक प्रॉपर हमारा एक जीवा आयुनिक डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम हमने आपके लिए शुरू किया है। इसमें आइए आपका और डिस्क्रिप्शन आप फोन करके उसका पूछ सकते हैं। और जहां तक रिलीफ की बात अगर हम करें, तो रिलीफ का मैं बता दूं कि यदि आप जो है अभी प्री डायबिटिक हैं या अभी शुरू हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत जल्दी आराम आता है। अगर डायबिटीज लगभग 2 साल पुरानी हो गई है, तो लगभग 6 से 8 महीने आपको प्रॉपर उपचार करना चाहिए। डायबिटीज 2 साल से ऊपर हो गई है, वहां पर हमें क्या करना होता है, वहां हमारा ज्यादा जो फोकस रहता है, आपके जो बॉडी में ओजस है, आपकी बॉडी में जो धातु हैं, उनको कैसे हम बचाएं, जो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और कभी कभार जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, कोमॉर्बिडिटीज आपको हो चुकी हैं, तो वहां पर पंचकर्म की हम सहायता लेते हैं, पंचकर्म करते हैं, आपको जो है प्रॉपर उसके साथ रसायन सेवन कराते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैनेज करते हैं। तो हर स्थिति में, हर कंडीशन में आप आयुर्वेद में ही आए, मैं तो यही कह रहा हूं आपको। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मसूड़ों में सूजन है तो कैसे मिलेगा आराम, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।